का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप 2023-24 फार्म आवेदन कैसे करें, कैसे ऑनलाइन होगा। उससे पहले आपको हम नियम शर्तों की जानकारी देंगे कि अब की बार नियम शर्त चेंज कर दिए गए हैं, कैसे आवेदन होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जानिए इसके लिए कैसे करें आवेदन। आवेदन से पहले आपको हम नियम और शर्तों की जानकारी देंगे जो अब की बार चेंज किए गए हैं। पोर्टल शैक्षणिक वर्ष 2023-24 की आवेदन जमा करने के लिए खुला है। छात्रों को सलाह दी जाती है आधार नंबर, एक आधार तैयार रखें। नंबर 2, मोबाइल नंबर लिंक करें आधार के साथ। जो आपका आधार है उसको मोबाइल नंबर के साथ लिंक करें, वही मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन में डालना है। आधार के साथ खाता, बैंक खाता जोड़ें, मतलब कि आपको आधार के साथ डीबीटी जोड़ना है तभी पैसा आएगा, अन्यथा पैसा नहीं आएगा। लिंक किए गए मोबाइल नंबर को सत्यापित करें। आधार के साथ बैंक खाता से आधार सीडिंग की जांच करें। आधार सीडिंग पहले आपको जांच करना कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप सीडिंग करा लीजिए, तभी आपका पैसा आएगा। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको तभी पता चल जाएगा कि आधार सीडिंग है कि नहीं है। 3 चरणों में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहले चरण में आप मेरे पास आधार है तो आप इससे कर सकते हैं। नंबर 2, आधार नहीं प्रदान किया गया, मेरे पास आईडी है, इससे कर सकते हैं। नंबर 3, मेरे पास आधार ईआईडी नहीं है तो आप इससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम तीनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपको दिखाएंगे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पंजीकरण से पहले निर्देशों का ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर 2, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी अपेक्षित विवरण सावधानी पूर्वक भरें। जमा करने से पहले ठीक से जांच कर लें, चूंकि सबमिट करने के बाद किसी सुधार संपादन की अनुमति नहीं है। नंबर 3, किसी भी गलत जानकारी के कारण अस्वीकृति हो सकती है। नंबर 4, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल पता भरें। ये नहीं आपने कैफे वाले की ईमेल आईडी हमने डाल दी और आपने फॉर्म फिल, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी जिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। सभी पत्राचार संचार केवल मोबाइल नंबर ईमेल माध्यम से ही दिया जाएगा। नंबर 5, उम्मीदवारों को नियमित अपडेट के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, एनएसपी पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा। प्रमुख आवेदक यदि आधार नहीं सौंपा गया तो उम्मीदवार को आधार के लिए नामांकन कराना होगा और आधार नामांकन पहचान आईडी का उपयोग करके पंजीकृत कराना होगा। नाबालिग आवेदक यदि आधार सौंपा गया है तो उम्मीदवार को आधार का उपयोग करके नामांकन करने की सलाह दी जाती है। जहां नाबालिग आवेदक का आधार ईआईडी नहीं सौंपा गया वहां माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा आधार अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। नंबर 7, ईआईडी वाले आवेदकों के लिए छात्रवृत्ति केवल आधार प्रस्तुत करने पर ही वितरित की जाएगी। नंबर 8, उम्मीदवार की साख सत्यापित करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी की जाएगी। नंबर 9, सभी छात्रवृत्ति भुगतान केवल आधार पेमेंट ब्रिज एपीबी का उपयोग कर किए जाएंगे। नंबर 10, उम्मीदवारों ने ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि आधार में जनसंख्या के विवरण, स्कूल, संस्थान के रिकॉर्ड समान ही होंगे। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसे आधार में ठीक किया जाना चाहिए, जैसे कि आपका नाम मैच होना चाहिए। माता पिता के आधार के माध्यम से किया गया पंजीकरण केवल छात्र के नाबालिग होने तक वैध होगा। एक बार जब उम्मीदवार बालिग हो जाएगा तो एनएसपी पर आधार अपडेट करना उसकी जिम्मेदारी होगी। नंबर 12, उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती कि यूआईडीआई
से OTP प्राप्त करने के लिए उनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है। कृपया मोबाइल नंबर लिंकिंग स्थिति की जांच करें। इस साइट पर आप जांच कर सकते हैं। नंबर 13, अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। सीडिंग स्थिति की जांच करने के लिए कृपया पर जाएं। नंबर 14, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वचालित सत्यापन के अपने डिजी लॉकर खाते को सक्रिय और अपडेट करें। विंडो सक्रिय करें। एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग पर जाएं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। हम आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन 3 दिए गए हैं। आप 3 चरण में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट हो उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग मेन पोर्टल पे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया जाता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम। क्लिक करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप अपनी यहाँ पे नियम शर्तें सारे पढ़ लेंगे। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया नियम शर्तें क्या बताई गई हैं। फिर यहाँ पे आपको 2 नियम शर्तें जो जरूर पढ़ना है। मैं निम्नलिखित के लिए सहमत हूँ। मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा और समझा है। मैं जागरूक हूँ। यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए ताज़ा या नवीनीकरण पाए जाते हैं तो मेरे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने योग्य हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दी जाते हैं। राष्ट्रीय छात्र पोर्टल शैक्षिक वर्ष 2023-24 के विद्यार्थी पंजीकरण। मेरे पास आधार है। आधार नहीं प्रदान किया गया, मेरे पास आईडी है, ई-आईडी है। नंबर 3, मेरे पास आधार ई-आईडी नहीं है। मेरे पास दोनों नहीं, मतलब कि आधार भी नहीं है, ई-आईडी भी नहीं है। तो हम आपको थर्ड ऑप्शन से ही दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपका आधार से रजिस्टर्ड हो। OTP पे क्लिक करना है। OTP दर्ज करनी है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। OTP दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पे सत्यापित करने पर क्लिक करना है। अब जैसे सत्यापित किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आवेदक नाबालिग है और आवेदन कर रहे हैं पिता। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप नाबालिग कोटे में ही आएंगे। पिता का आधार, माँ का आधार। मैं अनाथ हूँ, अपने कानूनी अभिभावक के आधार नंबर के साथ आवेदन कर रहा हूँ। मतलब पिता का आधार, आप माँ का आधार देना है आपको यहाँ पे अगर आप नाबालिग हैं। मैं आधार प्रदान करने की सहमति नीचे दिए गए देता हूँ। माता पिता कानूनी अभिभावक का आधार नंबर, OTP दर्ज करें, कैप्चा कोड सत्यापित करें। आधार उपलब्ध कराने पर सहमति। यह आप 3 चरण क्वेश्चन को आप पढ़ना जरूरी है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे बच्चे वार्ड के पास आधार नहीं है। मैंने स्वेच्छा से अपना आधार जमा कर दिया है। मुझे पता है इसका उपयोग छात्रवृत्ति के वितरण से पहले मेरे बच्चे, मेरे वार्ड और मेरी पहचान आधार रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित करने के लिए किया गया है। नंबर 2, मुझे पता है कि मेरे आधार का उपयोग छात्रवृत्ति वितरण से पहले सरकारी पोर्टल पर डुप्लीकेशन के लिए किया जाएगा। मुझे पता है कि मेरे आधार का उपयोग आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS के माध्यम से मेरे बच्चे वार्ड की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अब आते हैं नंबर 2 ऑप्शन पे। नंबर 2 ऑप्शन पे कहा गया आधार नहीं प्रदान किया गया, मेरे पास ई-आईडी है। ई-आईडी क्या है, हम आपको ई-आईडी की भी जानकारी देंगे। फिर हम सिर्फ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करते हैं। OTP प्राप्त करें। हम OTP फिर से जो OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आई वो डालेंगे। OTP फिल करें, सत्यापित करें। जैसे सत्यापित करेंगे तो यहाँ ई-आईडी क्या है, जब आप नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं आधार का है तो एक ई-आईडी मतलब रसीद मिलती है, उसमें ई-आईडी नंबर होता है, ई-आईडी तिथि होती है आपने कब कराया है, और आपको एक समय होता है। समय आपको मिनट, समय, घंटे, सेकंड सब लिख के आता है। आपको यहाँ पे सब फिल करना है। निम्न विवरण दर्ज करें, मतलब आपको स्कॉलरशिप कौन सी चाहिए, स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। छात्रवृत्ति, प्री पोस्ट मैट्रिक, आपका राज्य क्या, आपको राज्य डालना है, आवेदक का नाम, जन्म तारीख, जेंडर,
पिता का नाम, माँ का नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड। फिर से आपको ये शर्तों को पढ़ना है, शर्तों के बाद में ही पंजीकरण आप करना है। नंबर 1, मेरे आधार के लिए आवेदन किया गया है, मुझे आधार नहीं सौंपा गया, मैं ये आईडी से एनएसपी पर पंजीकरण कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है मेरा पंजीकरण अस्थायी और यदि 1 महीने के भीतर अपना आधार जमा करने में विफल रहता हूँ तो मेरा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। नंबर 2, मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त विवरण, नाम, लिंग, जन्मतिथि वही है जो मैंने आधार के लिए आवेदन किया है। मुझे पता है कि बाद में आधार प्रदान करते समय यदि उपरोक्त विवरण में कोई विसंगति है तो मेरा आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आधार नहीं है। अब आपके पास आधार है, मेरे पास आधार है, तो कैसे करना है? सबसे बड़ी बात है, अगर आपका आधार है तो आपको इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा, जैसे कि आपका डीबीटी से लिंक है कि नहीं लिंक है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप मेरा आधार बैंक से लिंक है कि नहीं लिंक है, तो आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएंगी। तो मेरे पास आधार है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपका रजिस्टर्ड है और फिर OTP प्राप्त करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी OTP आई होगी। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पे सत्यापित करें पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार उपलब्ध करने पर सहमति। प्रमुख आवेदक आयु 18 वर्ष से अधिक। मैंने स्वेच्छा से अपना आधार नंबर जमा किया कर दिया। मैं जागरूक हूँ कि एनएसपी पर सूचीबद्ध योजनाओं में से किसी एक से छात्र प्राप्त करने से पहले इसका उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरा आधार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अथवा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति याचिकाओं की प्रतियों को निरस्त करने में किया जाएगा। नंबर 3, मैं जागरूक हूं कि आधार रिकॉर्ड मेरा व्यक्तिगत पहचान विवरण मिलाकर मेरी पहचान स्थापित की जाएगी। नंबर 2, नाबालिग आवेदक आयु 18 वर्ष से कम। मैंने स्वेच्छा से अपने बच्चों को आधार नंबर जमा किया और मैं जागरूक हूँ एनएसपी सूचीबद्ध योजनाओं में से किसी एक की छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पहले इसका उपयोग मेरे बच्चे की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। मैं जागरूक हूँ मेरे बच्चे की व्यक्तिगत पहचान मेरे बच्चे के आधार रिकॉर्डिंग से विवरण मिलाकर स्थापित की जाएगी। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे का आधार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अथवा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति याचिकाओं को प्रतियों को निरस्त करने में किया जाएगा। मैं जागरूक हूँ मेरे बच्चे का आधार नंबर का उपयोग यदि सही पाया गया तो मेरे बच्चे का आधार नंबर जोड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति भुगतान करने के लिए भी किया जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं। पहले मैं अपना स्वीकृति देता हूँ कि मैंने आधार नंबर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना फिल करना है, OTP प्राप्त पे क्लिक करना है। आपकी OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आई होगी, आपको OTP फिल करना है। OTP फिल करने में आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पे सत्यापित करने पे आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे सत्यापित करते हैं तो आपकी यहाँ पे फोटो, आपका आधार नंबर, जन्म तारीख, आपका जेंडर, आपका नाम और आपका पता ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। और उसके बाद जब नीचे आएंगे, छात्रवृत्ति का प्रकार, आपकी कौन सी स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति श्रेणी, किस श्रेणी में आप जा रहे हैं, अधिवास का राज्य, आपका राज्य क्या है, आपके पिता का नाम, आपके पिता का नाम क्या है, जो भी आपके पिता का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपकी माँ का नाम क्या है, आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। ईमेल आईडी क्या है, आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था NPCI मैपर स्थित, मतलब आपका ये आधार बैंक से लिंक है। आपको देखिए नोटिफिकेशन आ गया, अभिवादन, आपका बैंक खाता आधार NPCI मैपर पर जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दिया, इसमें देखिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आपका बैंक से लिंक है तो आपको एक टिक मिल रहा है, लिंक आ गया। अभिवादन, आपका बैंक खाता आधार NPCI मैपर से जुड़ा है। आपको क्या करना है, पंजीकरण पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिख के आया, आपका सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया है, आपका पंजीकरण नंबर ये है, आप पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। लॉगिन करने के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरने पे यहाँ पे क्लिक करें। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ID, पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इससे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे
कि आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिल कैसे करना है, पूरा फॉर्म कैसे फिल करें, सबमिट तक आपको हम पूरी जानकारी अगली वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।